हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित पराशर एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी बाय आरपी सर में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो जो है वो हेरिडिटी का ही सीरीज का सेकंड पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग बच्चों दो टॉपिक करने वाले हैं। एक है इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक है आपका मेंडल्स लॉ। ठीक है, तो मेंडल्स लॉ के बारे में मैंने पिछले जो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो था 10 मिनट का है, उस वीडियो में मैंने बताया है। वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिनको ज़रूरत है उन तक इस चीज़ को पहुंचाइए। ठीक है, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है पहले इसको हमको समझना है। देखिए, ट्रेट्स दो तरीके के होते हैं, एक अक्वायर्ड ट्रेट्स, एक इनहेरिटेड ट्रेट्स। ट्रेट्स को हम पहले ये समझते हैं ट्रेट्स है क्या। तो ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का कहने का मतलब कि कोई ख़राब है कोई अच्छा है, ये नहीं होता है। कैरेक्टर्स का मतलब होता है बच्चों कि जैसे किसी का हेयर जो है करली है, एकदम गोल बाल है, किसी का घुंघरैला बाल है, किसी का लंबा बाल है, किसी का बाल अजीब तरीके का, किसी की आई, जैसे ऐश्वर्या राय की बात करते हैं तो ऐश्वर्या राय का आँख का कलर क्या है, कंप्लीट स्काई ब्लू है ना। तो ये चीज़ जो है बच्चों कंप्लीट क्या है, कैरेक्टर्स की वजह से है, और वो कैरेक्टर्स ही क्या है, ट्रेट्स हैं। तो ट्रेट्स दो तरीके के, एक अक्वायर्ड ट्रेट्स, एक इनहेरिटेड ट्रेट्स। अक्वायर्ड ट्रेट्स कहने का मतलब होता है बच्चों कि जन्म के बाद, ठीक है, जन्म के बाद जो ट्रेट्स आए वो ट्रेट्स, मतलब जन्म हुआ, जन्म के बाद जो चेंजेस बॉडी में आया वो चेंजेस हो गए, उस कैरेक्टर्स में जो चेंजेस आ गए वो ट्रेट्स हो गया अक्वायर्ड ट्रेट्स। एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स कहने का मतलब जन्म से ही, मतलब उस बच्चे का जन्म हुआ और वो जन्म से ही लेके कोई कैरेक्टर्स आए थे, जैसे ईयर लोब। ये जो आपका ईयर लोब है बच्चों, ये क्या आपका इनहेरिटेड ट्रेट्स में आता है। जैसा कि एनसीईआरटी बुक में आपको लिखा हुआ है, इसमें आप एनसीईआरटी बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स, दैट्स ऑल अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेट्स। की इनहेरिटेड ट्रेट्स जो वैसे ट्रेट्स, वैसे कैरेक्टर जो बच्चों में, उसके ऑफ स्प्रिंग बच्चों में गार्जियन से जो चीज़ मिलता है, वो जो कैरेक्टर्स आते हैं गार्जियन से, उस कैरेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है मेंडल्स लॉ। तो थोड़ा सा ये डिफरेंट है, मतलब कह सकते हैं कि ये थोड़ा लंबा चलेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है हम लोग को, और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। मेंडल्स लॉ की बात करते हैं तो दिस लॉ कम्स इन एग्जिस्टेंस बाय द एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। पहला पॉइंट है कि मेंडल लॉ है क्या। मेंडल कौन है वो पहले वीडियो में बताया गया, वो आप देख के इसको फिर से आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो लॉज, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट के ऊपर और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर 3 लॉज दिए। ठीक है, कि दिस लॉज कम इन एग्जिस्टेंस बाय द एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट। पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये लॉ आया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये लॉ आया, कहता है मेंडल स्टार्टेड विद द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब ये एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मेंडल ने क्रॉस करवाए। क्रॉस क्या करवाए कि 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स को क्रॉस करवाए। एक कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर था, एक रिसेसिव कैरेक्टर था। डोमिनेंट करने का मतलब क्या, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, अपना लक्षण दिखा रहा है। जैसे कोई हमने क्रॉस करवाया, क्रॉस करने में दिखा दिया कि एक को हमने क्या किया, एक प्लांट लिया जो टॉल था, एक प्लांट लिया जो ड्वार्फ था, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। तो क्रॉस करवाने के बाद टॉल प्लांट का टॉल आया, तो मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो कौन सा कैरेक्टर था, टॉल कैरेक्टर था। जो कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस हो पाया वो कैरेक्टर क्या था, तो वो कैरेक्टर आपका रिसेसिव कैरेक्टर्स थे। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कह रहा है कि सिंगल कैरेक्टर को उठाया, मतलब हाइट ऑफ द प्लांट अगर हम लोग मान लेते हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था, टॉलनेस था। रिसेसिव कैरेक्टर क्या था, ड्वार्फ था। तो इसी डोमिनेंट कैरेक्टर और ड्वार्फ कैरेक्टर, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर इज द टॉल और जो ड्वार्फ है वो रिसेसिव, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में क्रॉस करवाया, मतलब सिंगल कैरेक्टर के बीच में क्रॉस हुआ, तो दैट क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस का सेपरेट वीडियो आपका बन जाएगा, वहां पे फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, वो दोनों हम आपको बताएंगे, वो अगले वीडियो में आपका होगा। तो इट स्टार्टेड विद, मतलब मेंडल स्टार्टेड विद द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड द डायहाइब्रिड क्रॉस। वो पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए, फिर डायहाइब्रिड क्रॉस किए बच्चों। इसके बाद कहता है कि देयर आर 3 लॉ। मेंडल ने 3 लॉ दिया। ठीक है, मेंडल ने क्या किया, 3 लॉ के बारे में बताया। 3 लॉ कौन कौन सा था, पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी 3 लॉ था बच्चों। तीनों लॉ को एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा। ये 3 लॉ में से तीनों लॉ का कोई ना कोई एक एप्लीकेशन जरूर आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है इस बार। तो पहला बोलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीसरा था बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी 3 लॉ।
फिर से मैं बता दे रहा हूँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो 3 लॉ की कहानी यहाँ पे खत्म। मतलब इस वीडियो में जो होने वाला है इसी 3 लॉ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या? तो कहता है व्हेन पेरेंट्स विथ प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस्ड टुगेदर ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट्स आर अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, मतलब जब पेरेंट्स, देखिए इसको हम लोग ऐसे सिंपली समझ सकते हैं बच्चों, अगर मैं इसे इरेज करूं इस पार्ट को, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि बेन पेरेंट्स विद द प्योर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो क्रॉसिंग जब भी होगा तो मेल और फीमेल के बीच में क्रॉसिंग होगा। तो मान लीजिए कि मैं क्या करता हूं, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवाता हूं। तो दिस इज टिक्की वाला एंड दिस इज चोटी वाली, मतलब 2 कैरेक्टर को मैंने लिया था। तो 2 कैरेक्टर में टिक्की वाला में मैंने डोमिनेंट लिया, टॉलनेस को लिया। छोटी वाली की बात करूं मैं तो इसमें रिसेसिव कैरेक्टर लिया। मतलब इस दोनों के बीच में अगर क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट समझना होगा कि प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या होते हैं। तो प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को ही हम लोग होमोजाइगस ट्रेट्स या होमोजाइगस बोलते हैं। होमोजाइगस कहने का मतलब क्या कि देखिए दोनों एलिल्स की बात करते हैं बच्चों। तो दोनों एलिल्स जो है इसमें एक कैपिटल टी ये भी है और कैपिटल टी ये भी है, स्मॉल टी ये भी है, स्मॉल टी ये भी है। मतलब दोनों का दोनों क्या प्योर है, कंप्लीट प्योर लाइन है, कंप्लीट प्योर लाइन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। ये होमोजाइगस होगा आपका। ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी आपका होमोजाइगस होगा। ये भी क्या होगा, होमोजाइगस होगा। दोनों का दोनों क्या है, होमोजाइगस है। ठीक है, तो जब कहता है कि प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट, इसके कंट्रास्टिंग है कि नहीं, ये कैसे, तो ये क्या था, टॉलनेस था। ये क्या था, टॉलनेस था। ये क्या था, तो ये डॉर्फनेस था। ठीक है, तो कंट्रास्ट किया, एक दूसरे को कंट्रास्ट किया, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट में था। तो ये टॉलनेस कैरेक्टर इज द होमोजाइगस, यानी प्योर कंट्रास्टिंग। प्योर को समझना है, इसको रूल के अकॉर्डिंग कहता है कि बेन पेरेंट्स विद द प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, यानी प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाया जाएगा तो क्या कहता है, टुगेदर ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट्स आर अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। सिर्फ एक ही फॉर्म का कैरेक्टर्स क्या होगा, अगले जनरेशन में अपीयर करेगा। मतलब कि इसके बीच में अगर क्रॉस करवाते हैं बच्चों तो मोनो हाइब्रिड के अकॉर्डिंग यहाँ पे 75 और 25 चलता है। मतलब क्या कह सकते हैं कि 3:1। ठीक है, कि 3 जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, कंप्लीट टॉल होगा और एक क्या होगा, डॉर्फ होगा। मतलब कि 3 जो है वो टॉल प्लांट्स होंगे और एक प्लांट्स क्या होगा, डॉर्फ प्लांट होगा। ये तो हम लोग बता दे रहे हैं, लेकिन इसमें ये बोला जा रहा है बच्चों कि 3 कैरेक्टर्स में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होंगे बच्चों जो कंप्लीट क्या होंगे, प्योर होंगे, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखिए ये जो एक हमको ड्वार्फ जो मिलेगा बच्चों वो स्मॉल टी मिलेगा। मतलब दोनों अलील क्या होगा उसका, स्मॉल टी होगा। मतलब क्या, इसमें अलील अपने आप को डोमिनेंटली एक्सप्रेस करते हैं कि आई एम हेयर, मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब डोमिनेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं एलील्स। जो प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के एलील्स हैं वो एलील किसको कर रहे हैं, सिंगल वाले को कर रहे हैं। कैपिटल टी, एक कैपिटल टी, इसको कह सकते हैं एलील, इसको कह सकते हैं एलील, इसको कह सकते हैं एलील, इसको कह सकते हैं एलील। ये सब के सब क्या एलील्स हैं। तो ये हर एक एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। ठीक है, तो दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये आपका कंप्लीट क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस था। तो हेट्रोजाइगस समझ गए। हेट्रोजाइगस क्या कहता है कि हेट्रोजाइगस में बच्चों इम्प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, इम्प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जैसे ये हो सकता है या ये हो सकता है। ये क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी। तो दीज आर द व्हाट, दीज आर द हेट्रोजाइगस। ये सब हेट्रोजाइगस है। इसके बाद मैं बार बार बोल रहा था फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। फिनोटिपिक क्या है, तो फिनोटिपिक कहते हैं वैसा चीज, जैसे सपोज करो कि मैं तुम्हें क्या करता हूं कि एक गुलाब दिखाता हूं। ठीक है, कि लो बच्चों देखो ये गुलाब है, तो ये गुलाब है, तो इस गुलाब में बच्चों मैं बोलूंगा कि इस गुलाब का कलर क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये गुलाब रेड कलर का है या पिंक कलर का है या येलो कलर का है या ब्लैक कलर का है या वाइट कलर का। तो आपने कलर देख करके बता दिया। मतलब वैसा कैरेक्टर जो अपीयरेंस है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मैंने प्लांट को देखा, कह दिया दिस प्लांट इज द स्मॉल प्लांट, दिस प्लांट इज द टॉल प्लांट, दिस प्लांट इज द ड्वार्फ प्लांट। तो हमने ऐसा बोल दिया। तो दिस कैरेक्टर सर मतलब देखते के साथ जो चीज हमें पता चल जाए, दीज आर द फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। वो कैरेक्टर्स क्या है, फिनोटिपिक। लेकिन वो फिनोटिपिक कैरेक्टर में किसी को हमने टॉल बताया कि वो प्लांट टॉल है, तो क्यों टॉल है, उसके जीन्स के बारे में हम लोग जानेंगे, क्रॉसिंग्स के बारे में जानेंगे। तो देन दिस इज कॉल्ड एज जीनोटिपिक कैरेक्टर। तब उसको जीनोटिपिक कैरेक्टर बोलेंगे, तब उसको हम लोग एनाटॉमिकल कैरेक्टर बोलेंगे। तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी ये सारे चीजों को बताया गया था। ठीक है,
इसके बाद आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो, कहता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों, तो ईच अदर सो दैट गैमेट्स कैरीज ओनली वन एलील्स ऑफ ईच जीन्स ऑन अ पी प्लांट। कहता है पी प्लांट्स में, अगर पी प्लांट्स की हम बात करते हैं बच्चों, तो प्रत्येक कैरेक्टर्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो प्रत्येक कैरेक्टर्स में यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अच्छे से हम लोग समझते हैं कि हर एक अलील अपने आप को सेग्रीगेट करके अलग होना चाहता है। ठीक है, अलग कैसे होना चाहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, तो जैसे देखिए एक्स एक्स है और ये एक्स वाई है, ये टिक्की वाले में था और ये चोटी वाली में था। ठीक है, ये एक्स वाई क्या था, एक्स एक्स, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हर कोई अलग हो करके, ये एक्स या ये एक अलील, कहता है क्या कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, तो गैमेट्स का मतलब क्या, स्पर्म एक गैमेट्स है, एग एक गैमेट्स है, ठीक है, सेक्स सेल्स या गैमेट्स है, तो जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो कहता है कि ईच अदर सो दैट गैमेट्स कैरीज ओनली वन एलील्स ऑफ ईच जीन, प्रत्येक जीन का मतलब मेल कैरेक्टर से एक आएगा, फीमेल कैरेक्टर से एक आएगा, मतलब फीमेल से एक आया, मेल से एक आया, कोई भी आ सकता है, ये एक्स भी आ सकता है, ये बाई भी आ सकता है। ठीक है, ये रैंडम चांसेस है 50-50, ये भी 50% में आ रहा है, ये भी 50%, दोनों 50-50 में से आएगा कि ये एक्स आया और ये एक्स आया, या इस एक्स के जगह पे बाई आएगा, तो क्रॉसिंग होगा तो उसके सब्सिक्वेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में वही कह रहा है कि सो दैट गैमेट्स कैरी ओनली वन एलील ऑफ ईच जीन, मतलब प्रत्येक जीन्स, ये एक जीन है ना, सेक्स क्रोमोजोम है, ये एक जीन है, सेक्स क्रोमोजोम ये है, सेक्स क्रोमोजोम ये है, तो दोनों सेक्स क्रोमोजोम का जो भी एलील्स है, ये एक एलील्स है, ये एक एलील्स है, दोनों सेपरेट आना चाहेगा। तो दिस इज अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके बाद अगला लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली विद द ऑर्गेनिज्म दैट रिस्पॉन्ड दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहता है कि हर एक अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। देखिए, इट स्टेट्स दैट द अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स, ये एक जीन्स है, ये एक जीन्स है, तो इनके जो अलील्स हैं वो क्या कर रहा है, आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, मतलब इनको कोई रोकने वाला नहीं है। अभी जस्ट सेग्रीगेशन में मैंने बताया कि दोनों अलग हो जाएंगे, ये एक्स एक्स अलग हो जाएगा, ये एक्स वाई अलग हो जाएगा, दोनों कंप्लीट अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, लेकिन कहता है कि कौन जाएगा, पहले एक्स जाएगा कि पहले वाई जाएगा। इधर से तो क्लियर है फीमेल साइड से कि हमेशा एक्स ही जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन मेल साइड की बात करते हैं तो मेल साइड पहले एक्स जाएगा कि पहले वाई जाएगा, तो दोनों को इक्वल चांस है। वही कह रहा है कि डिफरेंट जीन्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, मतलब दोनों को चांस है 50-50 कि ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, इट्स द रैंडम चांसेस। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स में ऐसा केस बनता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वेरी शॉर्ट, 10 से 12 मिनट में मैंने अपने इस लॉ ऑफ मेंडल लॉ इनहेरिटेड ट्रेट्स को कंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। दैट्स ऑल।